हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको प्रोनाउन बताते हैं। प्रोनाउन के टाइप्स एंड प्रोनाउन की डेफिनेशन। सो स्टार्ट। प्रोनाउन की डेफिनेशन है, ए प्रोनाउन इज ए वर्ड विच इज यूज्ड इन स्टेड द प्लेस ऑफ ए नाउन। इसका हिंदी मीनिंग हुआ, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें प्रोनाउन कहते हैं। काइंड्स मतलब प्रकार। इसके प्रकार 9 होते हैं, 9 काइंड्स होते हैं प्रोनाउंस के। फर्स्ट पर्सनल प्रोनाउन, जिसकी हिंदी होती है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम, इसकी डेफिनेशन है, अ पर्सनल प्रोनाउन यूज्ड फॉर 3 पर्सन। 3 पर्सन कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन इज नॉन एज अ पर्सनल प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सन में कौन आता है? आई और वी। सेकंड पर्सन में यू और थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, दे, etc। एग्जाम्पल, आई मेट हिम। इसमें आई क्या है? फर्स्ट पर्सन। इसलिए इसमें हो गया फर्स्ट पर्सनल प्रोनाउन। नेक्स्ट है आई नो यू। इसमें क्या है? यू यानी कि सेकंड पर्सनल प्रोनाउन। आई नो यू, सेकंड पर्सनल प्रोनाउन। सी इज अ गुड गर्ल। इसमें प्रोनाउन है सी यानी कि थर्ड पर्सनल प्रोनाउन। इन सब में पर्सनल प्रोनाउन ही है। सेकंड टाइप्स है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इसका मीनिंग होता है संकेतवाचक सर्वनाम। अ डेमोन्स्ट्रेटिव या फिर अ प्रोनाउन द पर्सन पॉइंट्स आउट और थिंग्स इज नॉन एज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। एग्जाम्पल मीन्स इसके साइन वर्ड, जिससे हम इजी से पहचान सकते हैं कि कौन सा प्रोनाउन है। इसके वर्ड हैं दिस, दैट, दिस, दोज। एग्जाम्पल, दिस इज नॉट माइन। नेक्स्ट, दैट इज योर बैग। फर्स्ट वाले में दिस डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है और सेकंड वाले में दैट वर्ड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। थर्ड है रिलेटिव्स प्रोनाउन। इसका हिंदी मीनिंग है संबंधवाचक सर्वनाम। अ रिलेटिव प्रोनाउन इज वन दैट रेफर्स टू नाउन मेंशन बिफोर इट रिलेट टू सेंटेंस। एग्जाम्पल, हु, विच, दैट, whom, whose। ये इसकी साइन वर्ड है। जैसे आई नो द मैन। सेकंड, द मैन पेंटेड हिज हाउस। जो वर्ड दो सेंटेंसों को जोड़ने का काम करते हैं, उन दोनों के बीच में रिलेशन बताते हैं, तो उसमें होता है रिलेटिव्स प्रोनाउन। इन दोनों सेंटेंसों को कौन सा वर्ड जोड़ेगा? आई नो द मैन हु है इसमें रिलेटिव प्रोनाउन, हु पेंटेड हिज हाउस। नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। हिंदी मीनिंग प्रश्नवाचक सर्वनाम। अ प्रोनाउन यूज्ड टू द फ्रेम अ क्वेश्चन इज नॉन और एज इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इसके वर्ड हैं हु, होम, विच, व्हाट, वाई, जिसे हम क्वेश्चन पुटअप करते हैं। इट्स कम्स टू सब्जेक्ट से पहले, जैसे हु इज देयर, विच इज योर हाउस। इसमें हु एंड विच वर्ड में इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। फिफ्थ है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसका मीनिंग है निजवाचक सर्वनाम। अ प्रोनाउन यूज्ड विद सेल्फ और सेल्व्स टू रिफ्लेक्ट टू एक्शन द सब्जेक्ट इज नॉन एज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जो शब्द स्वयं के लिए यूज किए जाते हैं या सब्जेक्ट को स्वयं को ही प्रदर्शित करते हैं, उसमें होता है निजवाचक सर्वनाम यानी कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसके साइन वर्ड है योर सेल्फ, देम सेल्व्स, etc।
you work, you excel. It's presents after verbs. यह शब्द वर्ब के बाद ही आते हैं। एम्फेटिक प्रोनाउन, इसका वर्ड मीनिंग है दृढ़ सूचक सर्वनाम। अ प्रोनाउन यूज्ड फॉर द सेक ऑफ एम्फेटिक एम्फेसिस इज नॉन एज एम्फेटिक प्रोनाउन। इसके वर्ड हिमसेल्फ, हरसेल्फ, देमसेल्फ, देयरसेल्फ। इसमें एम्फेटिक प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस में थोड़ा सा ही डिफरेंट है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वर्ब के बाद यूज होता है, एम्फेटिक प्रोनाउन सब्जेक्ट के बाद यूज होता है। अ प्रोनाउन इज यूज्ड फॉर द सेक एम्फेसिस इज नॉन एज ए एम्फेटिक प्रोनाउन। हिमसेल्फ, हरसेल्फ, इट्स कम्स आफ्टर सब्जेक्ट्स। ही हिमसेल्फ कैन डू इट, इसमें हिमसेल्फ से एम्फेटिक प्रोनाउन। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, विभाग सूचक सर्वनाम। A pronoun used to talk about each and every person separately is known as distributive pronoun. इसके साइन वर्ड है either, neither, etc. Example, neither of two boys comes. दोनों लड़कों में से कोई नहीं आया, यानी कि neither वर्ड है। neither वर्ड में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, जिसका हिंदी मीनिंग है पारस्परिक सर्वनाम। अ प्रोनाउन यूज्ड टू टॉक अबाउट म्यूचुअल रिलेशन इज नॉन एज रेसिप्रोकल प्रोनाउन। यह सेंटेंस दो लोगों के बीच आपसी संबंध को दर्शाता है, वहाँ पर होता है पारस्परिक सर्वनाम। इसके साइन वर्ड है ईच अदर एंड अदर। राम एंड श्याम लव ईच अदर, दो लोगों के बीच रिलेशन बताया जा रहा है, तो यहाँ पे ईच अदर में है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। नेक्स्ट है इंडेफिनिट प्रोनाउन, अनिश्चित सर्वनाम। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट रेफर्स टू द पर्सन और थिंग्स इन अ जनरल वे विदाउट बीइंग स्पेसिफिक, यानी कि यह व्यक्ति और वस्तुओं को सामान्यतः दर्शाता है लेकिन उसके बिना किसी क्वालिटी के। एनीवन, नथिंग, समबडी, फ्यू, मैनी, ऑल, अदर्स, ये सारे इसके साइन वर्ड हैं। एग्जाम्पल, एनीवन में कम टू द पार्टी, एवरीबडी इंजॉय द कंसर्ट। फर्स्ट एनीवन एंड सेकंड में एवरीबडी इज अ इंडेफिनिट प्रोनाउन वर्ड। थैंक यू।